तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब होगे बहुत ही बढ़िया। तो आज है दिन थर्सडे, करेंगे निफ्टी के ऊपर फिर से बात, क्योंकि निफ्टी ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो आज बाजार ओपन हो रहा है 23,675 के पास, फ्लैट ओपनिंग है। तो आज का सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ बन सकता है, पहले तो हम वो देखें। जो मुझे लग रहा है आज के दिन 23,700 हमारा रेजिस्टेंस होगा मीनवाइल, और 650 के पास कहीं सपोर्ट होगा। तो देखते हैं बाजार सपोर्ट पे मिलता है हमें या रेजिस्टेंस पे। तो ये दोनों ही आज पावरफुल लाइंस है, 650 और 700। अगर बाजार हमें इसके ऊपर या नीचे कहीं मिला तो हम उस हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। लेट्स सी। आज थर्सडे है, निफ्टी की एक्सपायरी होती है, लॉट छोटे रखने पड़ते हैं। वैसे भी इस पूरे वीक में हमने लॉट छोटे ही रखे थे, तो आज भी छोटे ही रहेंगे। जब हम लॉट बराबर के साथ ही ट्रेड करते हैं, लेट्स सपोज कि आपने मंडे ट्रेड लिया 5 लॉट से, तो कॉन्टिन्यूस फ्राइडे तक आपको 5 लॉट से ही ट्रेड लेना चाहिए। ये नहीं कि एक्सपायरी वाले दिन प्रीमियम का रेट कम है, तो जैसे आज आपको मैं दिखाऊं 23,600 का कॉल हम यहाँ पे लगा लेते हैं, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं 23,750 का पुट। तो सर ये दो पुट लगे हैं, 116 रुपए पे अभी कॉल दिख रहा है और 110 रुपए पे 23,750 का पुट नजर आ रहा है। तो प्रीमियम कम है। प्रीमियम कम होने पे पहले मैं भी करता था, लॉट बड़े कर लेता था। लॉट बड़े होने से क्या होता है कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों 10 रुपए या 15 रुपए प्रीमियम का होता है। प्रॉफिट 15-20 रुपए और स्टॉप लॉस भी 10-15 रुपए। बट जब लॉट बड़े हो जाते हैं तो स्टॉप लॉस भी वैसे ही होता है, 15 रुपए 10 रुपए। और आज के दिन एक्सपायरी वाले दिन अगर पहले तो आज के दिन ज्यादातर प्रीमियम टिके मार। पहली बात, अगर बाजार 10-15-20 मिनट भी एक ही जगह पे रह गया तो 23,600 का जो कॉल अभी हमें 116 रुपए दिख रहा है, वो हमें 15 मिनट बाद सेम प्राइस, स्ट्राइक प्राइस अगर मान लो 23,675 है और यहाँ 116 है, तो ये हमें 15-20 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 110 रुपए पे नजर आने लग जाएगा। मतलब 6 रुपए का सीधा सीधा लॉस नजर आने लग जाता है। बट एक्सपायरी वाले दिन अगर बाजार हमारी दिशा में गया तो प्रीमियम भी उसी स्पीड से बढ़ता है। जहां हमें 15-20 रुपए का अगर स्टॉप लॉस होता था, तो यहाँ आज हमारा टारगेट 30 से 40 रुपए होना, क्योंकि प्रीमियम में आज स्पीड बहुत तेज होती है। अगर मार्केट ने बड़े बड़े कैंडल बनाए तो प्रीमियम आज बहुत ही अच्छे चलेंगे, और हमें बस एंट्री करनी है, अच्छी जगह से वेट करना है, मार्केट जज करना है, फिर हम एंट्री बनाएंगे। लेट्स सी बाजार हमें आज रिवॉर्ड देता है या लॉस। तब तक के लिए तो बाजार में टाइम 9:14 होने लगे हैं। थोड़ी देर में मार्केट खुल जाएगा, विद इन 1-2 मिनट में। तो लेट्स स्टार्ट। ठंड लग रही थी यार। ओके, तो बाजार ओपन हो चुका है। तो बाजार ओपन हुआ है 23,690 पे, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ही हुआ है। 23,690 मतलब 23,700। तो बाजार में बेयरिश प्रेशर है। अब हमें डाटा चेंज होता नजर आ चुका है। लेट्स सी कि अब 650 हमारा बाजार का रेजिस्टेंस बन चुका है। मुझे लग रहा है कि बाजार अब 650 के ऊपर अगर पुश करे तो हम 600 तक के लिए नीचे तक जा सकते हैं। तो लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है। 590 से बाजार को रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर रिवर्स होता है तो यहाँ से हमें ऊपर का ट्रेड मिल जाएगा नियर अबाउट 650 तक। तो लेट्स सी कि हमें एंट्री मिलती है नहीं। तो अभी हमें बाजार की जरूरत है 23,650। अगर 23,650 से थोड़ा सा ऊपर निकलता है तो हम नीचे के लिए ट्राई कर सकते हैं, और 600 अभी हमारा प्रॉपर सपोर्ट एरिया है, जिसकी लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है 23,590 के पास। अगर बाजार यहाँ आता है तो हम ऊपर का कॉल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आज भी बाजार ने हमारे पहले सपोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं किया है, हमें दूसरे सपोर्ट लेवल पर बाजार आता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी। बाजार में लगातार बेयरिश प्रेशर बनाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं डाटा की, तो 23,600 को भी तोड़ने की तैयारी की जा रही है। तो आज बाजार ज्यादा बेयरिश ना हो जाए, जिस हिसाब से मार्केट टूटने लगा है। मुझे 600 से अब कॉल लेना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, क्योंकि डाटा बहुत तेजी से नीचे की तरफ पुश कर रहा है। बट मैं फिर भी ट्राई करूंगा। कोई डाटा हमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज मिला तो हम ऊपर का एंट्री बनाएंगे, नहीं तो आज मैं अभी के हिसाब से पुट साइड पर ही जाना प्रेफरेबल मानूंगा। ये येलो लाइन कल की क्लोजिंग की लाइन है। कल बाजार यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो यहीं से एक रिवर्सल नीचे का आ जाना चाहिए। अगर बाजार कुछ इस हिसाब से अगर ऊपर गया तो यहाँ से हमें यहाँ तक आता नजर आ रहा है। तो बाजार 23,600 को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। लेट्स सी। डाटा में चेंजेस बहुत तेजी से आ रहे हैं। डाटा में इतनी तेजी से चेंजेस आना मतलब
एक दिक्कत की बात है। ओवरऑल आज मैं थोड़ा सा बुलिश था, मुझे था कि बाजार 23,800 तक का सफर तय कर लेगा, बट जिस हिसाब से इसने नीचे का डाइवर्जन दिया है और अब 23,800 तो दूर लग रहा है, बट 23,700 तक आज आना चाहिए। एक बार 23,700 तक तो फिर से बाजार को आना चाहिए। बाजार ने अभी तक 23,604 का लो लगाया है। बाजार 23,600 पे काफी टाइम से रुक रहा है, तो एक ऊपर का पंप आना चाहिए। तो छोटा सा पंप आ तो रहा है बाजार में, लेट्स सी। तो सुबह के 9:30 बज गए हैं, अभी तक कोई एंट्री नहीं मिली। कभी कभी 9:17 पे ही एंट्री बन जाती है और कभी कभी 10 बजे तक भी बाजार में बैठना पड़ता है। यही है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, इसलिए कहीं पे भी अनशन ट्रेड नहीं लिया जा सकता। प्रॉपर जगह से ही लेना ट्रेड एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। तो अभी देखते हैं बाजार कहाँ पे हमें एंट्री देता है। बाजार ने अभी हमें कोई एंट्री नहीं दी है, तो बाजार में एक ऊपर का पंप आ रहा है, हमें एंट्री बनानी मिली तो हम 23,650 पे बनाएंगे एक एंट्री। 23,650 वो कहीं कुछ यहाँ पे आ सकता है। 23,650 ये एक एंट्री की जगह हो सकती है, 23,650। और थोड़ा सा एवरेज अगर करना पड़ा तो हम यहाँ से एवरेज भी करते हैं ना, यहाँ पे हम एवरेज कर सकते हैं। यहाँ से एक ऊपर का पुश मिले तो हम यहाँ से एक नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जहां तक मुझे उम्मीद है कि बाजार यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से फिर ऐसे आ जाना चाहिए, यहाँ तक आ जाना चाहिए। देखते हैं बाजार हमें क्या देता है। 23,600 पे अमेजिंग फाइट चल रही है, उस फाइट का मैंने एक छोटी सी एंट्री 23,700 पे बनाई है। लेट्स सी 122 रुपए में हमारी एंट्री हुई है 23,700 के पुट की। देखते हैं हमें इस पे कोई मिलता है या नहीं। सिर्फ 2 ही लॉट लिए हैं, लेट्स सी। बाजार में 600 पे घमासान लड़ाई चल तो रही है, यहाँ से बाजार रिवर्स होता है या टारगेट देता है, लेट्स सी। ये मेरा पहला ट्रेड है, शांति से बैठा हूं मैं। एंट्री बनाई थी मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर एंट्री थोड़ी लेट हुई, बट चलो कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा अपने आप में एक सपोर्ट लेवल भी है, तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है। रिस्की मैंने पंच कर लिया, मुझे ऊपर से लेना चाहिए था, बट मैंने इसे पंच कर लिया है। लेट्स सी, अगर ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में गया तो मैं इसे नियर अबाउट 550 तक का होल्ड करूंगा। अगर ये मेरे दिशा में गया तो इस ट्रेड में मैं 1,500 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा। अगर मुझे ये 1,500 रुपए तक का नुकसान दिखा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट होऊंगा। 500 चल रहा है अभी हमारा नुकसान, 700, 800, 800 पे आ चुके हम, 1,000, 1140, 1,870। 23,600 पे एक अच्छी फाइट हो रही है। 600 अपने आप को तोड़ने नहीं दे रहा है, अच्छा सपोर्ट बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, मगर बाजार में थोड़ा बेरिश प्रेशर होने के कारण बाजार ऊपर भी नहीं जाने को तैयार है। तो हमने नीचे का ट्रेड लिया है, हमें तो है कि 23,600 टूट जाए। लेट्स सी, आई एम एग्जिट। मुझे थोड़ा सा बाजार डाइसी सा लग रहा था, तो मैं बाजार से एग्जिट हो चुका हूँ। मुझे थोड़ा सा बाजार डाइसी सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट मुझे अब एक अच्छी जगह पे एंट्री मिलेगी, मैं फिर ही करूंगा, क्योंकि जिस जगह से हमने लिया है बाजार को यहाँ से गिर जाना चाहिए। ये थोड़ा सा एक सपोर्ट लेवल भी है, तो मैं एट कॉस्ट पे निकल गया हूँ, नो लॉस नो प्रॉफिट पे। तो पहला ट्रेड आज हमारा इतना अच्छा नहीं रहा। हमने अच्छी जगह एंट्री बनाई थी, बट नहीं रहा तो नहीं रहा। हमने 123 लिया था, 122 पे लिया था, 123, अभी 126 चल रहा है। लेट्स सी, बाजार थोड़ा सा डाइसी चल रहा है, दैट्स व्हाई ऐसा दिक्कत हुआ। एक्चुअली हमारा जो प्रॉपर एंट्री पॉइंट है वो अभी भी 630 है, तो यहाँ पे एक बार अगर बाजार मिले तो हम यहाँ पे फिर से एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज आज कुछ नजर नहीं आ। अगर बाजार को गिरना है तो एक ऊपर का पंप आना चाहिए, अगर हमें अच्छी गिरावट चाहिए। अगर ऐसे हौली हौली गिरेगा तो एंट्री नहीं बनेगी। गिर जाए बाजार, बट एंट्री का सही जगह नहीं है। एंट्री के लिए सही जगह 23,650 ही है, मेरा मानना है। अगर 23,650 पे बाजार यहाँ से आता है तो नीचे की एक अच्छी एंट्री मिल जाए। तो बाजार अब उड़ना शुरू हुआ लग रहा है, 130 पे आ गया हमारा प्रीमियम, बट हम निकल चुके थे, तो कोई गिल्ट नहीं है। बाजार है, फिर मौका देगा, फिर एंट्री बना लेंगे। हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है बाजार में। मुझे बेहतरीन एंट्री की जरूरत है, जब तक मुझे वो नहीं मिलेगी तब तक मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। एंट्री मुझे ऊपर मिलनी चाहिए, मिली नहीं है, दैट्स वाई मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ पोजीशंस की। 23,600 ने तो आज पूरी की पूरी जान लगा दी है बाजार को रोकने के लिए। ये है 5 मिनट का कैंडल, देखें आ रहा है बाजार 23,600 अपने आप को बचाने में, और बढ़िया है। और ये मेरा सपोर्ट लेवल भी था मॉर्निंग का, बट मुझे आज ये थोड़ा सा टूटता हुआ नजर आ रहा था, तो मैंने इसलिए कॉल का ट्रेड पंच नहीं किया। में भी कुछ खास मूवमेंट आई नहीं है। 126 पे फिर से चल रहा है, बाजार में एक पंप आने की उम्मीद लग रही है कि थोड़ा सा ऊपर आएगा तो हमें फिर से एंट्री मिल जाएगी।
बाजार में एंट्री देने की पूरी कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा बाजार में 20 पॉइंट का एक जंप आ जाए तो एक बेहतरीन एंट्री बनेगी। तो अब बाजार टूटने को तैयार हो चुका है, एंट्री हमें मिली नहीं है। बाजार नियर अबाउट 550 तक गिर सकता है। 23,598 पे बाजार चल रहा है, यहाँ पर आ चुका है बाजार। तो बाजार 23,615 पे आ गया है। बहुत ही क्रूशियल फाइट चल रही है दोनों में। 23,600 मैं प्रॉपर 23,650 से ही एंट्री लेने का अब प्रयास करूंगा। अगर मुझे 23,650 पे एंट्री मिली तो ही मैं नीचे का ट्रेड इनिशिएट कर जाए। ठंडा है सर, कुर्सी आगे करके ले लो ना, कंबल ले लो सर, कंबल लेकर लेट जाओ थोड़ी देर, यहीं पे ले लो ना कंबल। नहीं तो कुर्सी ऐसे करके पैर रख के कंबल ले लो। दे दे एंट्री साले, पोजीशन बढ़ जाएगा, इधर उधर तब देगा एंट्री। बाजार पुलिस करने के मूड में लग रहा है। जो ये लगा के रखे हैं, इसको देख के कोई ट्रेड लेता है? 20 मेरे को देख के जरूर लेता हूँ। जब मेरे को बेयर स्ट्रेट लेना है, मान लो अगर मेरे को इसको बेयर स्ट्रेट लेना है, तो अगर ये जैसे अभी बेयर स्ट्रेट लेना है, ये अभी मेरे उस लेवल पे आया भी नहीं होगा, तो मैं बेयर स्ट्रेट इस पे आ गया ना। ये बेयर स्ट्रेट के लिए ये जगह है, यहीं से हम नीचे का ट्रेड बना सकते हैं। बट मैं अभी वैल्यू पूरा 650 का वेट कर रहा हूँ कि हमको बाजार 650 पे मिले तो फिर मैं बेचूंगा, इसलिए मैं इस पे एंट्री नहीं बना रहा हूँ। ये एक बेयर स्ट्रेट है, अगर बाजार मेरे को डाउन साइड का मूवमेंट देना है तो इसको टच करके नीचे आ जाए, और इसके ऊपर क्लोज दे दिया तो वैसे ही ऊपर का ही हो गया मूवमेंट। और RSI बहुत जरूरी है। RSI अभी देखो ये सपोर्ट ले रहा है 60 पे, ये बाजार को बुलिश कर रहा है, देखो कर दिया ना, ये RSI सपोर्ट ले रहा है 60 के ऊपर, अब आ गया 650। ये 1 मिनट का कैंडल, अब देखना अगर ये लाल बना साथ के साथ एंट्री हो जाता। 1 ही मिनट का कैंडल इतना बड़ा बना दिया, फिर से एंट्री कहाँ ले बाबा जी टुल्लू, जितना उठा के ले गया उतना ही बना दिया साले, थोड़ा सा तो रुकता तो कोई एंट्री मिली नहीं है। चलो कभी कभी प्रॉफिट ना हो बट लॉस भी ना हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और यही सोचकर आज का दिन हम कर रहे हैं डे बंद छोटे से प्रॉफिट के साथ, वो है 100 रुपए के। तब तक हमारी कोई एंट्री नहीं बन रही थी। हमने 10:30 बजे तक काफी कुछ मार्केट को जज करने का किया, बट हमें कहीं एंट्री नहीं मिली। और उसके बाद हमने मार्केट के साथ उंगली करने की कोशिश की और मार्केट ने हमें दे दिया है नुकसान। तो यही होता है, अगर ट्रेड अच्छे मिल रहे होते हैं तो हम एक आधा ट्रेड पंच करते हैं। और आज मैंने 2 ट्रेड पंच किए थे, दोनों में ही लॉस है। मार्केट डायरेक्शन में उसी में गया, बट आज जैसा कि एक्सपायरी डे है तो मार्केट में मूवमेंट उसी हिसाब से आती है। जैसे कि ये देख सकते हैं 10:46 पे मैंने एक कॉल का ट्रेड पंच किया था। 10:46 पे 23,500 का कॉल 10:46 पे हमने पंच किया था, और हमने इसे एग्जिट किया 72 रुपए। एग्जिट किया हमने 72 रुपए पे 10:47, मतलब 1 मिनट में ही हमारी एंट्री हुई और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हमारा पहला लॉस हुआ। दूसरा लॉस भी हमारा हुआ, वो था 88 पे हमने एक लिया था, फिर 72 पे लिया। ये हमारा एवरेज करने के बाद नियर अबाउट 80-81 रुपीज पे आ चुका था एवरेज प्राइस, मतलब ये 2 लॉट्स मेरे 81 रुपीज पे आ चुके थे। अब मैं आपको उसके टाइमिंग दिखाता हूँ। 23,600 का पुट और 23,500 का कॉल। पहले हम 23,500 की कॉल की बात करें 10:46 पे। तो मैं इतनी देर से बाजार में बोल रहा था कि बाजार हमें 23,650 का अगर देता है तो वहां से गिरावट आ सकती है, और 23,600 से हमारा आज का रेजिस्टेंस बना हुआ है, सपोर्ट बना। तो बाजार ने 23,650 का ये हाई लगाया, हाई लगा के बाजार गिरा, बट हमारी इसमें एंट्री नहीं बनी थी क्योंकि मैं एक बार यहाँ पे एंट्री बननी चाहिए थी, बट वो वापस दोबारा उसे रीटेस्ट करने निकल गया। तो मैंने इसकी एक्सटेंशन की वैल्यू 670 रुपए से लेना ही प्रेफरेबल समझा, अगर वहां तक वो गया नहीं और बाजार वहां से धराशायी हो। फिर बाजार आया 600 पे नियर अबाउट 10:43 पे। नियर अबाउट ये रहा 10:43 का कैंडल, 44-45 मिनट का कैंडल। बाजार 600 पे आ गया था, इस लेवल के पास था 600 के पास, और यहीं पे हमारी कहीं एंट्री बनी थी 10:46 पे। और बाजार यहाँ से वन वे बिना ही रुके गिरता चला गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलो हमारा पहला ट्रेड नुकसान हो। सेकंड ट्रेड हमने पंच किया कि अब हमें पुट का ट्रेड इनिशिएट करना है, क्योंकि बाजार ने 600 को सपोर्ट को अब रेजिस्टेंस बना लिया है। जब बाजार ऐसा कुछ करता है तो फिर हमें एक अच्छे से टॉप की जरूरत होती है, तो टॉप से हम नीचे का पिकवाली कर सकते हैं। तो बाजार ने अगेन हमें एंट्री दी 11 बजे ही हमें एंट्री मिल गई थी पुट की। 23,600 का पुट हमने यहाँ प्रीमियम में लगा लिया है 11 बजे, तो ये बज रहे हैं 11। यहाँ पर कहीं हमने पुट में एंट्री बनाई थी 88 रुपीज के पास इस कैंडल पे, और बाजार थोड़ा सा नीचे आया। मैंने एवरेज किया नियर अबाउट 72 पे, मैंने एवरेज किया 72 पे, और इस कैंडल पे मैंने कहीं पे एवरेज किया था। और
और बाजार यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, नियर अबाउट में कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा था, और उसके बाद एक सिंगल कैंडल 11:24 पे आया और इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर, यहाँ पे मेरा 60 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट हुआ और बाजार 60 रुपीज से वन वे फिर वापस 82 गया। अगर बाजार यहाँ पे आ जाता तो मैं प्रॉफिट में होता और मार्केट में हमें जो आज का लॉस हुआ था वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता। बट आज हमारा डे नहीं था, प्रेडिक्शन सही थी, बाजार को गिरना चाहिए था, बाजार गिरा और वहां से हमें प्रीमियम में अच्छा इंक्रीमेंट भी मिला। मगर हमने एंट्री पहले बना ली थी। मैंने एंट्री 11 बजे नियर अबाउट यहाँ पर कहीं 11 बजे मैंने 23,550 पे एंट्री बना ली थी, जबकि मुझे पता था बाजार 570 से 80 के पास से रिवर्स होना चाहिए और इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर जाने पे एवरेज भी किया था। बट बाजार ऊपर गया, 570 का हाई लगाया और उसके बाद सीधा नीचे, और नीचे बाजार ने नियर अबाउट 535 का लो भी लगा। तो एक डाइवर्जन हमें बाजार का कह सकते हैं मिल गया था 575 के टॉप से 535 तक, नियर अबाउट 40-45 पॉइंट हमें बाजार ने दे दिया। और एक्सपायरी डे वाले दिन अगर इतना बड़ा प्रीमियम में इतना 40-50 पॉइंट गिर जाए तो प्रीमियम में बहुत अच्छा खासा इंक्रीमेंट आ जाता है। तो यही था गाइस आज का दिन, टोटल ट्रेड्स बता दिए आपको, ये है, और आज का दिन क्लोज करते हैं हम लॉस में।